हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वासु आर्ट। आज हम ये 4 डॉट ब्लाउज कट करेंगे 35 एंड हाफ इंच का। हमारी लंबाई है इसमें 14 इंच। 14 प्लस 1 हम 15 इंच पे एक मार्क करेंगे। एक मार्क हम 6 इंच पे करेंगे। एक मार्क हम 6 इंच पे करेंगे। एक बार फिर हम एक 15 पे करेंगे और एक 6 पे करेंगे। ऐसे ही हम एक बार और करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन करने के लिए मैंने मार्क किया है, इसी से स्केल की सहायता से हम इसको स्ट्रेट कर देंगे। ये देखिए, हम इधर भी स्ट्रेट कर देंगे। अब इसका शोल्डर है 14 इंच, तो 14 इंच का आधा है 7 इंच, और 10 इंच हम बैक नेक लेंगे तो 2 इंच हमने कम किया है 5 इंच, और 5.5 नीचे लेके हम हाफ इंच के डिस्टेंस से हम दोनों को शेप मिला देंगे। अब हमारा अपर चेस्ट है 34 इंच, तो 8.5 पे एक निशान लगा देंगे, फोर्थ भाग 34 का, और 2 पॉइंट हम लेस कर देंगे क्योंकि नेक हमारा 10 इंच है। कमर हमारी 29.5 इंच है, यानी कि 29.5, और 1 इंच की हम डाट ले लेंगे। तो 29 का हमने फोर्थ भाग लिया है, 1 इंच हम डाट के लिए एक्स्ट्रा लिया है। दोनों लाइन को हम मिला देंगे और 1.5 इंच की हम एक्स्ट्रा दे देंगे। अब हम फ्रेंच कर्व की सहायता से हम गोलाई करेंगे और मेजर करेंगे। हमारा आर्म होल है 17.25 इंच, थोड़ा सा हमारा कम है, तो इसको थोड़ा सा आर्म होल को हम बढ़ा देंगे और दोबारा हम मेजरमेंट कर लेंगे। ये देखिए, हमने मेजरमेंट कर लिया, सही है वो। 3.25 इंच का हम शोल्डर लेंगे, और नेक हमने 10 इंच लेना है, तो हाफ इंच बढ़ा के 10.5 और 3.25 इंच का ये हम बॉक्स बना लेंगे। शोल्डर हमने 3.25 लिया है, फिर बता देती हूँ आपको। और ये फ्रेंच कर्व की सहायता से हम ये गोलाई कर देंगे और इसको हम कट कर लेंगे। ये हमने कट कर लिया, ये देखिए हमने कट कर लिया। अब हम नोचेस लगाएंगे जहां हमारी फिटिंग है, और सेंटर से हम मोड़ के इसको फिर एक नोचेस लगाएंगे। सेंटर से हम 4.5 इंच की ऊंचाई में इसकी डाट लगाएंगे, और एक हम हाफ इंच की मार्जिन से ए शेप बना देंगे, और यहीं से हम नोचेस लगा देंगे, और यहाँ से 1.25 इंच हम तिरछा मिला देंगे डाट वाली लाइन से, और इसको कट कर देंगे। ये हमारा बैक पार्ट रेडी हो गया। वापस हम नोच लगा देंगे फिटिंग पे। ये हम बैक वाला पार्ट बाद में कट करेंगे, तब हम फ्रंट वाला कट कर लेंगे तब। अब देखिए, हम फ्रंट कट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1.5 इंच की मार्जिन से स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे जो हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रहती है, और एक लाइन हम स्ट्रेट ऊपर से शोल्डर के लिए कर देंगे। तो शोल्डर हमारा 14 इंच है, तो 14 इंच की 6.25 इंच नेक हमें लेना है, तो 2.25 इंच हम ये रखेंगे, कम कर देंगे शोल्डर में से। 7 इंच में से 2.25 इंच कम किया है, और वहीं हम ये बैक पार्ट उसी निशान से लगा देंगे, और वहीं से 4 इंच तक हम सीधा लाइन खींचेंगे और फिर एक मार्क कर देंगे। ये देखिए, और यहीं से हम नेक पे निशान लगा देंगे। अब हम डाट क्रिएट करेंगे, तो 0.5 इंच हम नीचे खींचेंगे, और इधर से हम 0.5 इंच नीचे खींच लिया, और 0.25 इंच हम इधर तिरछा खींचेंगे। ये देखिए 0.25 इंच है, और उसी निशान पे हम आगे तक ये डाट का निशान लगा देंगे। ये देखिए, हमारी 0.25 इंच की डाट क्रिएट हो गई है। 6.25 प्लस हाफ इंच 7.25, और हमारा ये 7.25, 10.25 और 13 इंच। लोअर वेस्ट हमारी 13 इंच है, 10.25 हमारा ये एपेक्स पॉइंट है। अभी हम ये देखिए दोनों लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। दोनों लाइन हमने स्ट्रेट कर ली। अब 3.25 इंच और ऊपर नेक को हम ये दोनों बॉक्स बना लेंगे, और ऐसे ही हम आर्म होल में हाफ इंच की अंदर की तरफ मार्जिन के लिए निशान लगा लेंगे। फ्रेंच कर्व की सहायता से देखिए, हम हल्का सा ये वी नेक दे देंगे। अब हम यहाँ से 3.5 लेंगे, क्योंकि 35.5 इंच का हमारा नेक है, और स्ट्रेट कर लेंगे। 1.25 इंच यानी कि टोटल 2.5 इंच की हम इसमें डाट लगाएंगे, और फ्रेंच कर्व की सहायता से हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। देखिए, 2.5 इंच की हमारी ये डाट है, क्योंकि 35.5 इंच की चेस्ट का ये हमारा ब्लाउज है। ये देखिए, यहीं से 2.25 लेंगे और ऊपर की डाट क्रिएट कर देंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे और यहीं से सीधा मिला देंगे, और यहाँ से हम 3.5 लेंगे। 3.5 को हम नेक वाली लाइन से मिलाएंगे, और हुकाई की पट्टी 0.3 मार्जिन एक्स्ट्रा रखेंगे। अब हम चेस्ट का 35.5 का आधा लेंगे, और 0.25 इंच
एक्स्ट्रा लेके फोर्थ भाग लेंगे और पौन इंच एक्स्ट्रा लेके हम ये स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और ये मार्जिन के लिए 1.5 इंच ले लेंगे। ये देखिए हमने हाफ इंच लोअर वेस्ट टू हाफ इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। हमारी जो लोअर वेस्ट 29.5 है उसका फोर्थ भाग लेंगे प्लस आधा इंच और लेंगे। ये देखिए कट कर देंगे। हुक आई की पट्टी के लिए हम एक्स्ट्रा पट्टी हमेशा लेना है क्योंकि हमने फिटिंग से अलावा ये ली है। अब हम तीसरी डाट लगाएंगे। देखिए इसका 3.5 का हाफ कर देंगे और 1 इंच ऊपर उठा के हम ये डाट क्रिएट कर देंगे और 2.25 पे एक निशान लगाएंगे। देखिए हमारी 4 डाट हो गई है। अब डाट से डाट क्लोज करेंगे। ये हमने डाट क्लोज कर दी और इसी को जो हाफ इंच हमने अंदर की तरफ दिया था उसी को हम सेफ दे देंगे। ये सेफ दे दिया और इसको कट कर देंगे। ये हम कट कर देंगे। अब फिर हम आर्म होल मेजर करेंगे। ये हमने मेजर कर लिया, थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा है तो 0.2 हम ऊपर से कट कर देंगे। बिल्कुल सही हो गया हमारा और इसको नोचिस लगा के पिन हटा देंगे। अब देखिए बैक पार्ट रख के हम इसकी बेल्ट मेजरमेंट करेंगे। ये हमने बिल्कुल फिटिंग से फिटिंग नाप लगा के पिन अप कर लिया है। अब हमने बेल्ट का निशान लगाना है तो हम 3.25 इंच की बेल्ट लगाएंगे। देखिए और 0.25 इंच हम डाट लगाएंगे जो सेंटर की डाट है हमारी। ये हम यहीं से इसको तिरछा मिला देंगे। 3.25 हम लिख देंगे ताकि भूले नहीं हमारी डाट। ये जो बेल्ट कटेगी वो 3.25 इंच की कटेगी। देखिए हमारी बेल्ट का भी अनुमान हमने लगा लिया है। ये बैक पार्ट रख के ही समझ आता है कितने इंच की बेल्ट रेडी करनी है। अब हम बैक पार्ट का नेक कट कर लेंगे, उसकी गोलाई कट कर लेंगे। देखिए कितने सुंदर तरीके से फिनिशिंग से हमारा बैक पार्ट की ये गोलाई कट हुई है। अब हम बेल्ट कट करेंगे। देखिए इतनी इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब 3.25 इंच की बेल्ट है, प्लस 1 करेंगे तो 4.25 लेंगे। 4.25 करके एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। अब हमें जितनी हमारी कमर है 29.5 का हम फोर्थ भाग लेंगे प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। प्लस 3 इंच ये हमेशा हर बेल्ट के लिए यही होता है, बेल्ट का चौथा भाग। अब जितना हमारा ये है 3.5 इंच उतना ही हम उस पे निशान लगाएंगे। देखिए 3.5 है तो 3.5 पे और यहाँ से हमारा डिस्टेंस 1 इंच का होना चाहिए। देखिए और उसी को हम बेल्ट के लास्ट में मिला लेंगे। हमारी ये बेल्ट कट के रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से मैंने वही बताया, जो भी वेस्ट है उसका फोर्थ भाग प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है बेल्ट के लिए। ये सब बेल्ट के लिए लागू होता है। अब हम बाजू कट करेंगे। देखिए स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और बाजू हमारी 10 इंच की है तो प्लस 1 लेंगे, 11 पे एक निशान लगाएंगे। ये स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। अब देखिए हमने 3.25 पे एक निशान लगाया है और 4.25 पे एक निशान लगाएंगे जो बाजू की हम गोलाई करेंगे। इसी को हम स्ट्रेट कर देंगे। अब हम जितनी हमारा आर्म होल है 17.25 इंच के करीब है तो उसको हम ये 3 इंच पे मिलाएंगे, मेजर करेंगे। फिर 3 इंच ये 3.25 जो लिया है उसी पे हम मिला देंगे और फिर उल्टा स्केल रख के हम ये नीचे वाली शेप दे देंगे। अब इसको मेजर करेंगे, हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमारी गोलाई है 5.25 यानी कि 10.5। इन दोनों को हम मिला देंगे, एक्स्ट्रा हम ले लेंगे 1.5 इंच के करीब। अब हमारी बाजू कट के रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से और कितने आसान तरीके से बाजू कट करने, कहीं से भी ये छोटी बड़ी नहीं रहती है। देखिए ये हमारी आगे की कटाई है ताकि हम बाजू रेडी करने के बाद कट करेंगे। ये हमारे सारे पीसेस कट गए हैं। बैक है, ये फ्रंट है, ये हमारी बेल्ट है और ये हमारी बाजू है। अब कपड़े पे कैसे रखते हैं, देखिए बॉर्डर टू बॉर्डर रखना है बाजू को हमेशा बॉर्डर की तरफ, और ये बैक पार्ट हमारा क्लोज है तो क्लोज की तरफ रखना है, फ्रंट ओपन है तो ओपन की तरफ रखना है। वैसे ही हमें ये कट करना है। देखिए कभी आपका ओपन और क्लोज की तरफ रख दोगे वो भी गलत है, क्योंकि ब्लाउज़ में लिमिटेड ही कपड़ा रहता है, किसी किसी में ज़्यादा रहता है, किसी किसी में कम रहता है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप